चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई थी? चाणक्य की मृत्यु चाणक्य, जिन्हें भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े राजनीति के ज्ञानी, कुशल नीति शास्त्र के ज्ञाता, बुद्धिमानी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उनके जैसा राजनीतिज्ञ ना तो आज तक कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। उनकी समझ और दूरदर्शिता की जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। देश के सबसे बड़े मौर्य शासक, जिन्होंने भारत को समृद्ध और सशक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, उनके पीछे भी चाणक्य का ही हाथ था। चाणक्य को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मौर्य साम्राज्य के तौर पर जाना जाता है। उनकी नीतियों पर चलकर ही चंद्रगुप्त ने नंद वंश का विनाश कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और देश को एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया। चाणक्य की नीतियों का अनुसरण कर ही चंद्रगुप्त ने खुद को एक महान राजा के तौर पर स्थापित किया। चाणक्य ने राजनीति के अलावा समाज में रहने के बहुत से तरीके बताए, जिनका पालन आज भी बुद्धिजीवी वर्ग करता है। चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उन्हें, राज्य को और पूरे देश को कई षड्यंत्रों से बचाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि चंद्रगुप्त की तलवार के पीछे चाणक्य की बौद्धिक क्षमता का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य के नाम से और उनके जीवनकाल में उनके द्वारा किए गए कार्यों से तो पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन चाणक्य की मृत्यु किस प्रकार हुई, ये एक रहस्य ही है जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मगंगे में। चाणक्य की मृत्यु को लेकर कई शोधकर्ता कई तर्क देते हैं, लेकिन वो सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। जी हाँ, चाणक्य किस प्रकार इस दुनिया से गए, इसके बारे में कुछ खास जानकारी किसी के पास नहीं है, और जो है वो भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। लेकिन उनकी मौत का एक ऐसा कारण भी प्रचलित है जिसे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। दरअसल कहा जाता है कि महाराज चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार को सत्ता पर बैठाया गया, तो चाणक्य बिंदुसार के भी उतने ही करीब थे जितने वो चंद्रगुप्त के थे। बिंदुसार के शासनकाल में भी चाणक्य को वही मान सम्मान और स्थान मिला हुआ था जो चंद्रगुप्त के काल में था और जिसके वो हकदार थे। लेकिन कुछ लोगों को ये बात नहीं भाती थी, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने भिन्न भिन्न तरीकों से चाणक्य और बिंदुसार को अलग करने की कोशिश की। उनका मूल ध्येय यही था कि वो किसी भी प्रकार से राजा को चाणक्य के खिलाफ भड़काकर दोनों को अलग कर पाए, और काफी वक्त की कोशिशों के बाद वो ऐसा करने में कामयाब भी हुए। और बिंदुसार चाणक्य को गलत समझ बैठे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये बिंदुसार के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा और आचार्य दोनों के बीच दूरियां एक समय में इतनी बढ़ गई कि आचार्य महल छोड़ जंगल चले गए। यहाँ तक लगभग सभी शोधकर्ताओं का मत एक ही है, लेकिन इसके बाद कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि चाणक्य जंगल में जाकर अन्नजल त्याग कर रहने लगे, और ऐसा उन्होंने तब तक किया जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए। तो वहीं कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा कहना है कि आचार्य चाणक्य के जंगल जाने के बाद महल के कुछ षड्यंत्रकारियों ने उन्हें जिंदा जला दिया था। चाणक्य की मृत्यु, अब इन दोनों शोधों में से सच क्या है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर सच में चाणक्य की मौत किसी षड्यंत्र के चलते हुई थी, तो इस बात पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है कि जिस व्यक्ति ने सालों तक मौर्य वंश को कई षड्यंत्रों से बचाकर रखा, आखिर वो किसी षड्यंत्र में कैसे फंस गया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।